गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। भाई, ये तो मेरी बीवी यीशु है। ये यहाँ काम कर रही है। ये तो मेरा पति है। ये कहीं इतने सालों की मेहनत खराब ना कर दे मेरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ईशु। ये हमारी कंपनी का नया सिक्योरिटी गार्ड है। तुम एक काम करना, इसे सारा काम समझा देना, ठीक है? देखिए सर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मेरे बिल्डर से मीटिंग्स हैं और वो मीटिंग मैं मिस नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। चलो कोई नहीं, जब भी तुम्हें टाइम मिले तो इन्हें सारा काम समझा देना, ठीक है? ओके, मैं चलती हूँ। और निखिल, तुम यहाँ पर भी अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना, ठीक है? जी सर, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूँगा। ठीक है। सर, मैंने क्लाइंट्स को हमारी साइट दिखा दी है और उन्हें साइट इतनी पसंद है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेडी हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। ईशु, सुबह तुम सिक्योरिटी गार्ड को उसका काम समझाना भूल गई थी ना? पहले एक काम करो, सिक्योरिटी गार्ड को उसका काम समझाओ। सर, इसको काम समझाना इतना जरूरी थोड़ी ना है। अभी हमारा बातचीत करना ज्यादा जरूरी है। अभी हमारी डील की बात चल रही है। ईशु, तुम कैसी बात कर रही हो? अरे सिक्योरिटी गार्ड को उसका काम समझाना सबसे ज़रूरी है। जब सिक्योरिटी गार्ड को यही नहीं पता होगा कि उसे करना क्या है, तो वो क्या करेगा? तुम एक काम करो, सबसे पहले इसे इसका काम समझाओ। मैं यहीं पर बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। समझाओ। ओके सर। अच्छा हाँ, काम समझाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये बहुत भोला है और भोले लोगों की कोई कदर नहीं होती। कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बना देता है। अब तुम इसे ही देख लो, इसकी बीवी ने इसे बेवकूफ़ बनाया है। इसने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो एक अच्छी नौकरी कर रही है, और उसके बाद उसकी बीवी ने क्या किया? इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया। सर, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अच्छा, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता कुछ भी? नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इस सिक्योरिटी गार्ड की जो बीवी है वो कोई और नहीं, तुम हो। और निखिल ने ये बात मुझे पहले ही बता दी थी। निखिल, 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 साहब, आप कहाँ खोया हुआ है भाई? कहीं कहीं नहीं साहब। कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बता सकते हो। हम अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। साहब, परेशानी तो है, पर कैसे बताऊं आपको? अरे बताओ भाई। साहब, वो जो आपकी मैनेजर है ना, यीशु मैडम। ईशू ने तुमसे कुछ कहा? नहीं साहब, उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं है, बल्कि वो मेरी बीवी है। बीवी है? क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो उस पे। वो तो कहती है कि वो अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है। देखो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना, तो तुम शायद जानते नहीं हो कि इसकी सज़ा क्या होगी। हो सकता है तुम्हें कंपनी से भी निकाल दिया जाए। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। आप चाहें तो मैं आपको हम दोनों की शादी की फोटो भी दिखा सकता हूँ। साहब, जब हमारी शादी हुई थी गांव में आज से 3 साल पहले, तब इसने हमसे कहा था कि इसके घर वालों ने इसे ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया और इसका पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता, बहुत होशियार थी साहब ये। इसने हमसे कहा कि हम शहर जाके पढ़ना लिखना चाहते हैं। तब मैंने कर्जा लेकर के इसको शहर भेजा था। अरे इसके लिए गांव की ज़मीन तक बेच दी हमने ताकि ये पढ़ लिख सके। जब तक शहर में इसकी पढ़ाई चल रही थी तब तक सब ठीक था, ये हमसे रोज़ बात किया करती थी। पर जब इसकी नौकरी लग गई, तो नौकरी लगने के 1-2 महीने बाद इसने हमसे बात करना बंद कर दिया साहब। अब बताइए, इसमें हमारी क्या गलती थी? इसकी वजह से हम कर्जे में आ गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब इसको ढूंढते हुए यहाँ शहर तक आ गया मैं, पर ये मुझे मिले नहीं साहब। पेट पालने के लिए कुछ तो करना था, तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगा। निखिल, अगर तुम सच कह रहे हो ना, तो ईशू से तो मैं बात करता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि किसी को धोखा देने का नतीजा क्या होता है। देखिए सर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं एक छोटे से गांव में रहती थी और वहाँ पे अपने सपने पूरे करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जहाँ मेरे मम्मी पापा मेरी शादी फिक्स कर रहे हैं, वहाँ मैं चुपचाप शादी कर लेती हूँ। और जब मैंने इससे बात की थी, तो मुझे इसकी बातों से लग रहा था कि ये मेरी सारी बात मानेगा क्योंकि इसे मुझसे प्यार हो गया था।
तो मैंने इसे बताया कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, तो इसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए बहुत मेहनत करता था, दिन रात काम करता था। तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लग गई। लेकिन सर अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इसे पैसा दे दूंगी इसने जितना लगाया है मेरे ऊपर। अरे बस करो इशू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अब भी तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है। उस इंसान ने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, उसे तुम्हारी जरूरत थी, उसे तुमसे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। देखिए सर मैं क्या करती, आप मुझे बताइए ना। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैंने बस वही किया। मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा और मुझे नहीं लगता कि अगर इंसान अपना फायदा देख रहा है तो उसमें कोई गलती है। और देखिए ना सर, मैं कह रही हूँ ना, मैं पैसे दे दूंगी, आप प्लीज इसे। इशू, हर जगह फायदा और नुकसान नहीं देखते। अगर इसने अपना फायदा देखा होता ना तो आज तुम यहाँ नहीं बैठी होती। तुम मुझे एक बात बताओ, इसने तुम्हें किस चीज़ की कमी छोड़ी है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, दिन रात इसने मेहनत करी, तब जाकर तुम आज यहाँ बैठी हो। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं पढ़ाया, इसने तुम्हें पढ़ाया। तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए किया है, और फिर भी तुमने क्या किया? तुमने उसके बदले में उसे छोड़ दिया। ईशु, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अपनी कंपनी में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जिसे किसी इंसान की कदर ना हो। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद तुम इस शहर की किसी भी कंपनी में काम ना कर पाओ। देखिए सर, आप इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। यहाँ पे आने के लिए मैंने सारे रिश्तों की कुर्बानी की है। मैंने मैंने हर रिश्ता छोड़ दिया, मैंने अपने पति तक को छोड़ दिया। देखिए सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। ईशु, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो तुम निखिल से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने जो किया है वो निखिल के साथ किया है। और हाँ, मैं निखिल के फैसले के साथ हूँ। अगर निखिल चाहेगा कि तुम इस कंपनी में काम करो तो तुम यहाँ पर काम करोगी, और अगर निखिल ने फैसला कर लिया कि तुम्हें यहाँ से निकालना है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। तुम दोनों बात कर सकते हो। निखिल, देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने जो गलती की है ना, उसकी माफी है ही नहीं, क्योंकि मैंने गलती नहीं, मैंने गुनाह किया है। मैंने तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्यार, तुम्हें सब कुछ तोड़ के रख दिया। तुम मुझ पे दोबारा भरोसा नहीं कर पाओगे, मैं जानती हूँ। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं तुम्हें? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम मुझे छोड़ के चली गई। अपना खुद का फायदा देखा तुमने, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। अरे मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। बस इशू, तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? अब जिंदगी भर अकेली रहना। निखिल, निखिल मेरी बात सुनो। निखिल प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे माफ कर।